आप अपने जीवन को विचार करके देखिए कि आपके करने से आज तक क्या हुआ है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो है झूठा, तुम चाहे जितना सत्य मानो, ये मेरा कोई तेरा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई। लोग हमारे को प्रेम नहीं करते और नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आप मुकम्मल कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। दुर्लभ बात है। आप अपने जीवन को विचार करके देखिए कि आपके करने से आज तक क्या हुआ है। बिगड़ा ही है, बना नहीं है। ये इसलिए विचार कीजिए कि आप अहंकार रहित होकर प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर हृदय से प्रभु के चरणों का सहारा ले लीजिए। बच जाओगे, दुख से बच जाओगे। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए आप लोग भ्रमित हैं, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। बाहरी सब कुछ हो सकता है, आंतरिक रक्षा करने वाला केवल श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं है। सच्ची मानिए उन पर बड़ी कृपा है जिनको पग पर धोखा मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, तो उनको असलियत समझ में आ जाती है। फिर वो सत्य की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें साधु समागम मिलता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आज से हमें समझना चाहिए कि भगवत कृपा पात्र हैं। अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु की कृपा किसी निमित्त को लेकर के नहीं हुई है, अहेतुकी कृपा है। तो अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। सच्ची मानिए, ये विश्वास करोगे तो हो जाएगा। विश्वास करो, ये जादू की बात है। मेरा कहां कल्याण होगा, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं विषयों में फंसा हूं, मैं दुर्गति पक्की है। नहीं, कुछ भी हो, मेरे में सामर्थ्य तो नहीं, मैं तो अधम हूं, नीच हूं, पर मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं। मेरा निश्चित इस जन्म में कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए। आप हर समय अपने भाग्य को सराहिए। मैं प्रभु का शरणागत हूं, अहो भाग्य मेरे, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। अगर स्वीकार किया ना होता तो मुझे साधु संग न मिलता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। देखो, प्रभु ने मेरे पर कृपा की ना, तो हे महाभागवत हनुमान जी, आप अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिए ना। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे भरोसा हो गया कि हरि की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि कृपा ना होती तो आप मुझे दर्शन न देते। आपके समीप हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य न मिलता। हम लोग जैसे भी हैं, अपने प्रियालाल के हैं। झूठी से ही सही तुम मान लो तो ये झूठी बात नहीं होगी, सच्ची है, क्योंकि है हम। संसार में तुम सत्य मान रहे हो पर सब झूठा है झूठा। तुम चाहे जितना सत्य मानो, ये मेरा कोई तेरा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार। कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं। एक साथी है, केवल श्री हरि नाम, केवल राधा नाम। क्योंकि राधा नाम, हरि नाम ही हरि को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा तो हरि प्रिया से भी प्रिय इनका नाम है। इनसे भी ज्यादा महत्व इनके नाम में हमें देना है, क्योंकि नाम से ही इनका परिचय, नाम से ही हमारा संबंध दृढ़ होता है। झूठी भी हम मान लें कि हम प्रियालाल के हैं तो झूठा नहीं होगा, वो सत्य, क्योंकि हम हैं उनके। आप झूठ से भी इच्छा करने लगो, इच्छा नहीं भगवत दर्शन की, पर झूठ से भी करने लगो, अब तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में, अब तो प्रियालाल मिल जाए इसी जन्म में। वो मिल जाएंगे। झूठा खेल है सांचा होए, क्योंकि ये सांचा खेल है। इसमें नाटक भी करे भक्ति का तो भगवान कृपा करके उसे सच्चा भक्त बना देते हैं।
बस आश्रय ले ले भगवान का। झूठा भी रोए, झूठा भी गाए, झूठा भी भाव से लगे, सच्चा भाव नहीं है, पर प्रभु देखते हैं ना कि मेरे में लगना चाहता है, मेरा आश्रय लिए, तो उसे सत्य भाव से युक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरा अनुभव है, संतों के अनुभव को समझना चाहिए। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो यदि कि मुझे आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो, निरंतर भजन, आपसे प्रेम, तो प्रभु इस याचनाओं को कभी नहीं ठुकराते। आप एक प्रार्थना करें, मेरा भजन बन जाए प्रभु, निरंतर आपका भजन बने, आपकी स्मृति में मगन रहूं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं। पर हम अज्ञानी इसलिए जान नहीं पाते। क्या? जब इस बात की पूर्ति में लगेंगे तो जहां जहां हमारी स्मृति, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा राग है, वो मिटाना शुरू करते हैं। तो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई, लोग हमारे को प्रेम नहीं करते और नफरत की दृष्टि से देखते हैं, अमुक अमुक अमुक। ये वही तो हो रहा है जो आपने मांगा है। प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें सर्वात्म वृत्ति चाहिए, और हमारी वृत्तियां फैली हैं, तो हमारे राग का वो नाश करके उन वृत्तियों को अपने में लगा रहे हैं, और वो भजन छोड़ देता है, वो सतमार्ग छोड़ देता है। कि जब से शुरू किया तब से घाटा, लोगों का अपमान, परिवार में कोई प्यार नहीं करता, और एक दो अगर पधार गए तो फिर तो और पुष्ट हो गया कि बड़ा अनिष्ट मार्ग है, भगवत मार्ग नहीं चलना। देखो, जब भगवान से तुम प्रेम मांगोगे तो प्रेम तभी होता है जब अनन्यता आती है। तो आप अनन्य बन नहीं पा रहे, तो आपको अनन्य बनाएंगे। वो अन्य का अपहरण करके ही तो अनन्य बना जाता है। और जब अन्य का अपहरण होने लगा तो आप चिल्लाने लगे, ये क्या, ये क्या? तो मांगा क्या था? हे प्रभु, निरंतर भजन हो, आपसे प्रेम हो, वही तो कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए तो फिर मांगो संसार के भोग सामग्री, फिर ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं आएगी। संसार के भोग जन्म जन्मांतरों में कभी फिर कृपा होगी, तब यही होगी, तब यही कृपा होगी। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। भक्ति के मार्ग में जब चला जाता है तो भगवान सहयोग करके ऐसी स्थिति देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता, सच्ची में कोई प्यार नहीं करता। जब आपके अंदर विवेक होगा और झांक के देखोगे तो उसकी स्वार्थ और वासना झलकती नजर आएगी, जो आपको कह रहा है मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जब जांच करके देखो तो उसका अपना सुख, उसका अपना स्वार्थ नजर आता है, प्यार नजर नहीं आता। प्यार होता है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सदैव सुख प्राप्त हो, कभी स्वप्न में भी दुख प्राप्त ना हो, ऐसा केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहें आमाय भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ मूर्ख। आम विज्ञ यही मूर्ख, विषय सुख केन, दिव तव चरण दिया विषय सुख भुलायु। जो अन्य कामना से हमारे प्रभु का भजन करते हैं तो प्रभु कृपा करके उसे अपने चरणों में प्रेम देने की चेष्टा करते हैं। भक्तों का संग, नाम, गुण, कीर्तन आदि के द्वारा उसे आगे बढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरा भजन कर विषय सुख मांगते हैं बड़े मूर्ख हैं, ये अमृत छाण कर विष मांग रहे हैं, कैसे इनको दूं? ये बड़ी मूर्खता है जो प्रभु का भजन करके संसार के धोखेबाज विषय मांगे, हम पद प्रतिष्ठा मांगे, हम ये अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ मूर्ख। ये बड़ी मूर्खता है। अमृत छाण करके हम विषय सुख मांग रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा पद इस सृष्टि में आज तक किसी को मिला है तो ध्रुव जी को मिला है। ध्रुव जी अटल पदवी को प्राप्त हुए। तो जब भगवान श्री हरि सामने आए और ध्रुव जी को वरदान दिया अटल पदवी का, तो ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए।
और हृदय में जलन पैदा हो गई, ये मैंने क्या मांगा? ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के चरणों की सेवा ना मांगकर, इनका प्रेम ना मांग करके मैंने अटल पदवी मांगी। उसी समय उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे अनंत, हे भगवन, तो ही भगवत वासुदेवे मुहु निरंतरम भक्तिम प्रेम प्रवहताम सात्येन कुर्वताम अमलाशयानाम अमल आशयो एषाम ते अमलाशयाः निर्मलांतः करणानाम महताम सताम प्रसंगः मे मम भूयात एन भगवद गुण कथामृत पानमत्तः भवतो गुणानाम। हे प्रभु, मेरे से चूक हो गई। मेरे अंदर कामना थी कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता और पितामह को भी नहीं है। प्रभु, ये चूक इसलिए हो गई कि बहुत काल तक आपके प्रेमी संतों का संग नहीं मिला। इसलिए हे अनंत, हे भगवान, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम एनांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पानमत्तः। प्रभु, जो आपके नाम जप में, आपकी लीला कथा कहने सुनने में मत्त हैं, ऐसे अपने प्रेमी संतों का मुझे संग दे दो। मुझसे जो चूक हुई, क्या चूक हुई? ये जो अटल पदवी मिली, देखो जलन हो रही हृदय में कि मैंने अटल पदवी क्यों मांगी, प्रभु की दासता क्यों नहीं मांगी। अटल पदवी ऐसी कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ पद पर ध्रुव जी आज भी विराजमान है, पर उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा। सोचो, उस अटल पदवी पे अपने तो थोड़े थोड़े विषय मांग रहे हैं, उनको दुख हुआ कि मैंने दासत्व क्यों नहीं मांगा। प्रभु के समीप निरंतर रहकर इनके श्रीअंग की सेवा करता, ऐसे प्रेम निधि प्रभु के संग क्रीड़ा करता। ये चूक कहां से हो गई? पता चला भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ, इसीलिए चूक हो गई। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप यदि हम पे प्रसन्न हो तो आपके भाव में जो भरे हुए भक्तजन हैं, जो आपकी लीला कथा में उन्मत्त हैं, तृप्त हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग दो। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी लीला कथा कहेंगे तो उनकी वो मस्ती सबके ऊपर चढ़ती है। संबंध में भरकर जब वो प्रभु को पुकारते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु का यश गाते हैं, तो चूंकि हम माने या ना माने हम प्रभु के ही हैं, वो सबके हृदय में अपना प्रभाव डालता है। इस विविध दुखों से पूर्ण भयंकर भवसागर से वो सहज में पार हो जाता है जो भगवत प्रेमी संतों का संग कर लेता है। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्त्यम ये चान्वदः सुत सुहृद गृहवित्तदाराः ये त्वज्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे नलिनाभ प्रभु, जिनको आपके श्री चरण कमलों की प्रियता प्राप्त हो गई है, जो आपके श्री चरणों के चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग यदि प्राप्त हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है? बोले वो अतिशय प्रिय अपने शरीर, अपने देह और देह के संबंधी पुत्र मित्र कलत्र घर धन धाम, इन सब से बेपरवाह होकर के आपका भजन करने लगता है। यह है संत संग का चमत्कार। ये भवदीयो पदारविंदयो चरण कमलयो यत् सौगंध्यम सौरभम तत्र लुब्धम आकृष्टम हृदयम मनो। उनकी स्थिति हमारे ऊपर उतरती है। ये चादो देहम
अनुश्रुत सुहृद ग्रह वित्त दारा तानपि न स्मरंती। बस हरि कथामृत पीत्वा मत्तः संतो न स्मरंती। केवलम योग योगादि निष्ठानाम देहाभिमानिनानाम व्यावृत्ति तु शब्देन दर्शिता। देहाभिमान से युक्त होकर बड़े बड़े योग अनुष्ठान करने से स्थिति प्राप्त नहीं होती। ये स्थिति भगवत प्रेमी महात्माओं के लीला गायन, नाम कीर्तन, महिमा गायन का जब हम श्रवण करते हैं तो उनके संग से ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि अतिशय प्रिय देह और देह की संबंधी वृत्तियां जो पुत्र में, मित्र में, कलत्र में, घर में, धन धाम में हैं, इन सब से वृत्तियां हट जाती हैं और बेपरवाह होकर भगवान के सुमिरन में डूब जाती है। ये संत संग का प्रभाव है। तेषामहं पाद सरोज रेणुर माया बहेयाधि किरीट मायु यम नित्यदा बिभ्रतया सुपापम नश्यत्यमुं सर्वगुणाः भजन्ति। हे संत महापुरुषों, आपकी चरण रज को आयु पर्यंत मैं अपने शीश पर धारण करता रहूं, क्योंकि जिनके माथे पे संत चरण रज विराजमान होती है वो निष्पाप होकर के भगवान का प्रिय बन जाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भागवतिक वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो संत सदगुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे रखता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। संतों का संग मिल जाए तो फिर किसी और तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थापाद प्रभु का निरंतर स्मरण करते हुए उनके ध्यान में जो मगन है, तेषां विचरतां पदभ्याम तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किन्नरो चेत तावकानां समागमः। ये जो भगवत प्रेमी जन हैं, ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। तीर्थानामपि पावनेच्छया पदभ्याम विचरताम तेषां तावकानां तौ भक्तानां समागमः संसारात् भीतस्य किम न रोचते कथम न स्वस्मिन् रुचिमुत्पादयेत तस्मात् सत्संगः विना संसारे निस्तारो नास्ति। कह रहे हैं जो तीर्थों को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य रखते हैं, जहां वो पृथ्वी पर चरण रखते हैं वहां की रज तीर्थों को भी पावन करने वाली बन जाती है। संसार से भयभीत हुए, दुखी हुए जीव जब इन संतों के समीप पहुंचते हैं तो इनकी चरण रज में, इनकी वाणी में, इनके दर्शन से, स्पर्श से संपूर्ण अशुभ पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भयभीत हुआ संसार से पुरुष अभय पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सत्संगम बिना संसारे निस्तारो नास्ति। बिना संत संग के किसी का संसार से निस्तार हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा असंभव। इसलिए महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महापुरुष संत की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, बस उसका निर्वाह आपको करना है। निर्वाह उनकी आज्ञा का पालन, यही महत् सेवा है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तिर। महापुरुषों की सेवा साक्षात मुक्ति पद है।
अर्थात आपका निश्चित निश्चित कल्याण हो गया। सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। जो महापुरुषों के, संतों के संग में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, इसी समय मुक्त हैं, ये अनुभव हो जाएगा। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, पर सावधानी ये रखनी है कि जो केवल स्त्री संग को ही सुख समझते हैं, नाना प्रकार की भोगी वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हृदय की धरा चाहिए, भूमिका चाहिए, तो उस भाव को समझना है। जो स्त्री शरीर को भोग दृष्टि से देखता है उसके लिए कहा गया तुम साक्षात नरक के द्वार में खड़े हो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो। स्त्री नरक का द्वार नहीं, स्त्री को तुमने भोग दृष्टि से देखा, ये नरक का द्वार हुआ, क्योंकि भगवान ने भी नरक के द्वार का वर्णन किया। कामा, क्रोधा तथा लोभा, भगवान कह रहे काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं। अर्थात तुमने काम दृष्टि से किसी भी माता बहन की तरफ जो भाव किया वो तुम्हें नरक ले जाएगा। उस वक्त शास्त्रों में जो शब्द लिखा हुआ उसको समझने के लिए हृदय की भूमिका चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप लौकिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहां वर्णन है तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो केवल स्त्री भोग को ही सुख समझते हैं, जो नाना प्रकार की इंद्रियों की दुलार में लगे हुए हैं, ये नारकी पुरुष हैं। ऐसे पुरुषों का संग त्याग करके संत संग करे। संत संग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है संत संग का कम असर और कुसंग का बहुत ज्यादा असर हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं 5 वर्ष सत्संग सुना और 5 मिनट कुसंग हो गया तो सारे सत्संग पे कुसंग पानी फेर देता है। ऐसा क्यों हुआ? इतना कमजोर सत्संग है? बोले नहीं, अभी तुम्हें 5 मिनट दिखाई दे रहा है कुसंग, लेकिन वो 50 अनंतों वर्षों से कुसंग में ही रहा है। थोड़ा समय सत्संग का मिला, सुधार की तरफ। सत्संग का मतलब चढ़ाई और कुसंग का मतलब फिसलना। फिसलने में कितनी देर लगती है? महल बनाने में समय लगता है, बुलडोजर लगा गिराओ, शाम तक सब गिर जाएगा। 5 वर्ष की सत्संग की चढ़ाई 5 मिनट में उतार के फेंक दिया कुसंग ने, क्योंकि फिसलन, सर से नीचे आ गए। ऊपर चढ़ने में प्रयास है, नीचे आने में प्रयास नहीं होता। पानी कहीं भी डालो नीचे जाता है। ऐसे हमारी वृत्तियां अधोगामी हैं, प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए कुसंग का त्याग करके संत संग करे, बहुत जल्दी लाभ होता है, पर प्राय ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए सत्संग का सही रंग नहीं जम पाता। कैसे संत होते हैं? जिनके संग से जीवन मुक्तता का वर्तमान में भी अनुभव हो जाए। बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये वो महापुरुष जन, ये समचित्ता समदर्शिनः प्रशांता शुद्ध चित्ता विमन्यवः विगत क्रोधा सुहृदा सर्वेषां हितकांक्षिणः साधवा सदाचारा ते महांतो गेया। वो महापुरुष होते हैं जिनमें सब में भगवत दर्शन की भावना है। सब में समदर्शिना वही होते हैं जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। वही परम संत है जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने, वही है। ये तो बाद में पता चलता है ना कि छलिया कैसे छल रहे थे तुम आकर के, अब समझ में आया। ये पर्दे लगाकर वही है, दूसरा नहीं। ये तो गुरु कृपा से बाद में जब अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब ये दिखाया। वो इतना बड़ा नाटक कर रहा था सब रूपों में, वही है। समदर्शिनः प्रशांताः, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए पर वो अशांत नहीं होते,
वो शांत रहते हैं। ऐसे प्रशांत, चाहे आप उनको अपमानित करें, निंदा करें, तिरस्कार करें, या उनके पास जो है सब छिन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्राकृतिक पहले ही उसका राग नष्ट हो चुका है, इसलिए उनकी अशांति नहीं होगी। आपको बोध हो चुका है, इसकी परीक्षा बाहरी लक्षणों से तो हो ही नहीं सकती, पर कुछ बाहरी लक्षण, जब आपकी भरी सभा में निंदा हो, अपमान हो, कोई भी आपका साथ देने वाला न हो, फिर भी आप शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो हो सकता है। ये भी लक्षण पहचाना जा कि बिना ब्रह्मबोध हुए ऐसी सामर्थ्य नहीं आ सकती। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, गंगा किनारे एक बहुत बड़ा संत समागम हुआ था, तो जहां बड़े बड़े महापुरुष भी आए थे। बाबा तो समस्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। समस्थिति का प्रवचन करना और समस्थिति में होना बड़ा अंतर है। तो हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो सबसे पहले ओंकार नाद करते थे। जे ही घंटा, अपने ही कर कमल में घंटा रखते थे, और जे ही घंटा बजाए तो उसके पहले ओम, तो सब बाद में ओम बोलते थे। ये बात जो शास्त्रीय विधान के ज्ञाता जन थे वो विरोध करते थे। तो पूज्य बाबा के पास बड़े महापुरुषों ने भी ये बात निवेदन की कि ये प्रणव का उच्चारण सबको करने का अधिकार नहीं। वैदिक उद्गीत महामहिमा में प्रणव, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं, उसका ऐसे कीर्तन नहीं कराया जाता। तो बाबा ने कहा हरि बाबा और हरि में कोई भेद नहीं इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए जो भी बोलेंगे सब शास्त्र सिद्धांत होगा, इनको हम मना नहीं कर सकते। कोई साधारण संत नहीं, ये भगवत प्राप्त संत हैं। वहां संतों में सब आए हुए थे, तो बाबा की सीधे निंदा शुरू की। ये ऐसा सन्यासी होकर भी कीर्तन में जाते हैं, कीर्तन में रास में बैठते हैं, प्रणव उच्चारण होता है उसका निषेध नहीं करते हैं। और अब जो मन में आए सो बोल, माइक हाथ में हो, फिर बोलने का अवसर हो, फिर क्या कहना है। और विद्वान हो तो शास्त्र के सूत्र ले करके। अब बाबा के एक से एक उद्भट भट्टाचार्य शिष्य थे। बाबा की जब निंदा करे तो सब, बाबा ने सबको शांत किया, सब शांत, चुप बैठो। आधा घंटे तक वो बोलते रहे, शांत हो गए। सभा विसर्जित हुई, बाबा अपनी कुटिया में गए, तो जो उनके सब शिष्य थे बोले बाबा एक सेकंड में इसके मुंह बंद कर देंगे हम, ये शास्त्र के श्लोक बोलता है अभी एक से। बोले हाँ, यही हमारे संग का असर तुम पर हुआ है, यही असर हुआ है। तुम हमारा सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, देहाभिमान पुष्ट करने के लिए करते हो क्या? वो क्या बोले, वो जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। उड़िया बाबा नाम का एक शरीर है ये, और उसकी वो निंदा कर रहे हैं, तो इसकी तो निंदा हम भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं। शरीर कोई बंद नहीं है, ये तो निंदनीय है। और जो उड़िया बाबा का स्वरूप है वो भी है, वो कभी अपनी आत्मा की निंदा कर नहीं सकता। तो जिसकी निंदा होती उसी की निंदा हो रही। तुम लोगों ने क्या सीखा? सब शांत, कोई फर्क नहीं। ये आत्म स्वरूप, ये प्रशांत आत्मा। भगवान कह रहे हैं कैसे संतों का संग वास्तव में वर्तमान में ही जीवन मुक्त कर देता है। बोले समचित्ताहा प्रशांताहा, प्रशांत, बड़ी से बड़ी द्वंद्व की स्थिति आने पर भी मंद मुस्कुराहट और आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब मायाकृत है, इसमें कोई लाभ नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम जल गए, इसका मतलब देह भाव में हो, तभी तो तुम्हें देह की निंदा से परेशानी हुई। आत्मा की कोई निंदा कर सकता है क्या? आत्मस्वरूप की, हमारे स्वरूप की कोई पहुंच है किसी के पास? तो निंदा क्या करेगा? जानता ही नहीं तो क्या निंदा है? जानता है शरीर को, इसकी निंदा तो शास्त्र भी करते हैं। इसकी निंदा ही तो करके इससे राग रहित हुआ जाता है। अगर इसकी वंदना करेंगे तो इसमें राग बना रहेगा, राग बना रहेगा तो दुर्गति बनी रहेगी। इस शरीर ही तो दुर्गति का हेतु है। प्रशांत आत्मा, अभिमन्यवः, क्रोधहीन, कभी क्रोध ना आए। तो संतों में क्रोध क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, ये कामना से प्रकट होता है। अगर कामना है हमारी ये कि सब शांत बैठिए, समझिए, और अभी कोई हल्ला मचाने लगे तो अभी क्रोध आए। हे तुमको यहां का नियम पता है?
शांत बैठना चाहिए। ऐसा अगर कोई भी कामना है तो क्रोध आने की संभावना है। क्रोध हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें देह सुख को लेकर के कामना है। अगर भागवतिक कामना है और उसमें जो आता है वो अपने भजन की बचाव पक्ष या पुष्टता के लिए करता है। जैसे कोई साधक भजन कर बार बार आसपास कोई विक्षेप कर तो उसको अंदर जलन होगी। अब वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा या रो देगा? दो बातें हैं। उसका क्रोध प्रकट हुआ, पर वो क्रोध दो रूप में प्रकट हो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसे बार बार विघ्न क्यों डाल रहे हैं? फिर भी नहीं माना तो रो देगा, प्रभु देख लो, हमें बहुत कष्ट हो रहा, मुझे संभालो। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष को लाई वो उस समय और आनंदित होगा कि भगवान ने अवसर दिया अपनी वृत्ति को पहचानने के लिए। अब आनंदमय होकर के उसी स्थिति से निपट करके भजन में लगा हो, कोई फर्क नहीं। चरण रज से भगवत दर्शन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान के दर्शन करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवत दर्शन का सरल और सर्वोत्तम उपाय दिन रात उनके नाम का जप करो और एकांत में रो, भगवान मिल जाओ। दिन रात नाम जप करो और भगवान के रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा बिन। लाडली जी ने राधा माधव चिंतन में लिखा हुआ है कि एक गोपी ने पूछा श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय किशोरी जी क्या है? तो किशोरी जी ने कहा हमने तो केवल आंसुओं को ही समझा है, केवल आंसुओं को ही समझा है प्रीतम की प्राप्ति का उपाय। जो रो रो करके नाम जप करता है, पुकारता है, रोता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। दूसरे नंबर की बात है कि तुम दर्शन के लिए व्याकुल कितना हो। जब तुम्हें न खान पान अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, कुछ अच्छा ही न लगे, इतनी व्याकुलता की जीना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जब मृत्यु प्रिय लगने लगे और जीना प्रिय लगने लगे, इतना विरह हृदय में आ जाए, इतनी व्याकुलता हृदय में आ जाए, उसी समय भगवान दर्शन दे देते हैं। पर पहला उपाय दूसरे उपाय की अपेक्षा ठीक है कि हमारे अंदर विरह भी नहीं है, व्याकुलता भी नहीं, जलन भी नहीं है, पर हम रात दिन नाम जप करते तो अपने आप भगवान आकर दर्शन देंगे, पक्का। ना चाहो तो भी आके मिल जाएंगे। देखो मार्कंडेय जी भजन कर रहे हैं, चाह नहीं थी भगवान शंकर और पार्वती जी की, पढ़ के देख लो भागवत में, अपने आप आकर के दर्शन दिए। नर नारायण भगवान दर्शन दिए, सब दर्शन दे देंगे। खूब भजन करो। कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कलयुग है, इसमें साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन पहले युगों से सरलता से होते हैं। 10,000 वर्ष एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के, जो हम लोग 1 मिनट नहीं कर सकते, पैर के अंगूठे के बल खड़े होके दोनों हाथ उठा 1 मिनट नहीं कर सकते, वो 10,000 वर्ष मंत्र जपते हुए तब कहीं करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ था। यहां 10,000 वर्ष है ही नहीं जिंदगी में, 70-80 वर्ष के खेल है हमारा। इसमें अगर हम निरंतर नाम जप कर लें तो बिना किसी तपस्या के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन बहुत सरल हैं, सहज हैं, पहले युगों से भी। अन्य युगों के महापुरुष चाहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो जाए। थोड़े प्रयास से भगवान के दर्शन, रात दिन नाम, थोड़ा प्रयास, अब 10,000 वर्ष वाला प्रयास, और 80 साल के हैं, 80 में 20-30 वर्ष तो सोने के रख लो, क्योंकि अधिकतर बाल्यावस्था ऐसी चली गई
अब जवानी में अगर होश आ जाए और नाम जप कर ले तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रोज आने लगता है कि आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, भगवान को मिलना होता है, तो हृदय से लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान, आज तो पक्का मिलेंगे। भगवान मिल जाते हैं। भगवान फिर कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और वो अनुभव कराते हैं, मैं हूं, देखो मैं हूं। अपने को तो अन्य रूपों की बात क्या, साक्षात रूप में भगवान शंकर काशी के घाटों में आए, पर ये बस था भूख प्यास सहते हुए, आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिले, आज पक्का मिलेंगे। दोपहर की तपती हुई भूमि, जो पूरे घाटों में कोई व्यक्ति न दिखाई दे, नंगे पैर, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जटाओं का, अरे दौड़ पड़े, साष्टांग दंडवत। अब उस आनंद का क्या वर्णन, बस उन्होंने भी एक उंगली उठाई थी, बस हमने सत्संग में पीछे भी बताया, एक उंगली उठाई थी, बोले कुछ नहीं थे। वो एक है, बस एक है, अनेक कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। जो किसी की निंदा करता है वो अभी अज्ञानी है, अन्य की निंदा नहीं। यहां तो पापी की भी निंदा नहीं की गई है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्ते सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा दृढ़ विश्वास है कलयुग में थोड़े ही भजन से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अल्पायु है हम लोगों की। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कैसे 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 भगवान के दर्शन होते हैं? जप से, तप से, बड़ी बड़ी साधनाओं से भगवान के दर्शन नहीं होते। कैसे होते? भगवान मेरे हैं और अब बस मुझे मिलना है, मुझे प्रियाजू से मिलना है, मुझे प्रभु से मिलना है, बस बहुत सरलता की बात है। भगवान मेरे हैं। जितना माँ से प्यार है, जितना बहन से प्यार है, जितना शरीर से प्यार है, जितना पुत्र से प्यार है, उतना भगवान से प्यार हो जाए, भगवान मिल जाएंगे। उनको तो थोड़ा भी प्यार दे दो तो मिल जाएंगे वो, पर थोड़ा भी प्यार नहीं है, कैसे भगवान मिले? कौन भगवान से मिलना चाहता है? किसको व्याकुलता हुई? कौन रात भर जगा भगवान से मिलने के लिए? कौन कई दिन भूखा रहा भगवान से मिलने के लिए? तो ये बातें हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। हृदय व्याकुल है प्रभु के मिलने, वो इतनी तक तो पहुंचना ही नहीं पड़ता। इसके पहले ही वो हृदय और मानस में छाने लगते हैं, फिर साक्षात्कार तो अपने आप हो जाता। इतना नहीं पहुंचना पड़ता, मारो नहीं, सहज सरल आनंद, व्याकुलता आनंद भरी। और उतने में आप थोड़ा करके देखो, आपकी भावना में आते हैं कि नहीं प्रभु? अभी देखो आप जितना भजन करते हो उतनी भावना में आते हैं कि नहीं? देखो आप तो वैसे आपकी भावना के सामने है, और जब गाढ़ भावना हो जाएगी तो ही आपसे बात करने लगेंगे। वो है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो तो जब आप भावना कर रहे हैं तो आपकी भावना में जो झांकी आई वो आए हैं प्रभु, वो केवल कोरी भावना नहीं है। क्या साधना करते करते साधन के बल से भगवान मिल सकते हैं? नहीं। कि आप खूब साधना कर रहे हो, साधना का आपको बल है, उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, उसका फल मिलेगा आपको, तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक और भी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का मिलने का एक ही उपाय है कि वो कृपा कर दे, वो कृपा कर दे। कोई साधक चाहे कि अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से भगवान को बांध के सामने खींच के लाए, ऐसा कोई तपस्वी नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई साधक नहीं पैदा हुआ। कितना भी साधन किया जाए, कितना भी योग किया जाए, परंतु भगवान के दर्शन सिर्फ भगवान की कृपा से होते हैं। हाँ, वो देखकर द्रवित हो जाए कि बहुत तप कर रहा है, बहुत साधन कर रहा है, थक गया है, अब द्रवित होकर भगवान दर्शन दे दे। लेकिन कोई अपने तपोबल से, कोई ये कि मैं साधना कर रहा हूं, भजन बल से भगवान को अधीन कर, ऐसा नहीं कर सकता। वो जब भजन करते हुए दैन्य भाव, तो भगवान द्रवित हो गए और वो दर्शन दे दिए। क्या जैसे हम दो मित्र मिलते हैं ऐसे भगवान से मिलकर वार्तालाप कर सकते हैं? हाँ, अवश्य।
यदि आपके अंदर भगवान से प्रेम उदय हो चुका है तो भगवान आपसे दो मित्रों की तरह एकांत में मिलकर परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। बिल्कुल इच्छा जगाओ, मिलने की इच्छा जगाओ। जब एकांत में भक्त और भगवान बातें कर रहे हैं तो दूसरा देख सकता है, दूसरा सुन सकता है? नहीं। मान लो यहीं बैठकर भगवान से बातचीत हो रही हो, तो जैसे नारायण स्वामी थे, अरे भाग तू भाग, कितना भागेगा, और कपड़ा समेट के पीछे भागते तो लोग देखते कोई नहीं सामने, तो बाबा पागल हो गया है। कुसुम सरोवर तक दौड़ के आते, फिर लौटते, फिर मुखारविंद तक दौड़ के जाते, फिर वहां। जब प्रेमी जनों ने पूछा तो बोले हमारी उसकी छुआछुई हो रही, वो देखो सामने दौड़ रहा है, मैं उसे पकड़ रहा हूं, लेकिन सबको लगता कि पागल हो गए हैं क्या, दौड़ रहे हैं। कहते भाग तो कितना भागेगा, आज मैं पकड़ के छोड़ूंगा, और सामने कोई है नहीं, तो लोग पागल ही तो समझते थे। तभी भक्त को एक पागल संज्ञा दे दी जाती है। श्री भगवान यदि भक्त से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और भगवान चाह ले कि हमारे और भक्त के दर्शन करके हमारे और भक्त की बात सुन ले, तो वो सुन लेगा, अन्यथा समाज में भगवान मिलकर चले जाएंगे और वो नहीं जान पाएगा। भगवान कृपा कर दें कि इसको मेरे दर्शन हो जाए, मेरी भक्त की बातचीत सुनाई दे, तो वो सुनने में। दूसरा सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान और भक्त की वार्ता को सुन सके या देख सके, जबकि प्रकट में होगी, पर वो सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। भगवान मिलने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? उसकी पूर्व की स्थिति क्या होती कि अब भगवान मिल जाएंगे, बस अब पक्का। भगवान के साक्षात्कार के पहले उसे स्वप्न में भगवान मिलेंगे, स्वप्न में भगवान का आना होगा। फिर वो बैठे बैठे दिव्य प्रकाश उसके झलकने लगेगा, वो प्रकाश में भगवान की झांकी करेगा, जिसको साक्षात्कार होना। साक्षात स्वप्न में भगवान के दर्शन होना, ऐसे नहीं कि कोई फोटो के दर्शन होना, स्वप्न में ऐसा कि हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं भगवान से। जागृत में बैठे बैठे दिव्य प्रकाश उसी में भगवान दिखाई दे रहे, वो भगवान से बातचीत कर रहा है, ये पहले स्थिति होगी। फिर साक्षात भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन देंगे। प्रकाश के अगर दर्शन नहीं हुए तो भगवत दर्शन का भी अधिकारी नहीं। स्वप्न दर्शन के बाद भी दिव्य प्रकाश उसके नेत्रों के सामने छाया रहे, हर समय ललित त्रिभंगी मूर्ति सामने विराजमान है। भगवान की दिव्यता को सहन करने के लिए वो प्रकाश दर्शन आवश्यक है, इसलिए पहले भगवान प्रकाश दर्शन देते हैं। स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन ऐसे नहीं कि कोई चित्रपट के दर्शन किए या तीर्थ स्थान के दर्शन किए या कोई श्री विग्रह के आप मान लिए भगवत दर्शन, नहीं, साक्षात जैसा, जागृत जैसा स्वप्न में दर्शन। फिर जागृत अवस्था में प्रकाश, दिव्य तेजो पुंज में भगवान का भाव, क्योंकि भगवान के दर्शन की दिव्यता को सहने की सामर्थ्य आनी चाहिए, नहीं तो वो तेज सहन नहीं कर पाएगा। उसको ऐसा धक्का लगेगा कि एक साथ जैसे बड़ा पावर बिजली का करंट, तो मर जाएगा। ऐसे एक साथ धक्का लगेगा उसके हृदय में, झेल नहीं पाएगा। इसलिए पहले स्वप्न दर्शन, फिर भावना, फिर दिव्य प्रकाश, फिर साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन ऐसे भगवान के, ऐसे कोई जिसको समझाने के लिए बिजली का भारी करंट मार दिया जाए, झटके में वो बस ऐसे। भगवान अनंत सामर्थ्यशाली। कहते हैं तुम घर सजाओ भगवान आएंगे। हाँ, तो मन का घर, ये बाहर वाला घर सजाने से नहीं कि बाहर आप खूब सजा दो लीप पोत के, तो भगवान यहाँ मन रूपी घर को, मन से संसार रूपी कूड़ा निकल जाए, दैवी संपदा आ जाए, मन मंदिर बना लो, मन सजा लो, मन के दुर्गुण हटा लो, मन को संसार से खाली कर दो,
भगवान आ जाएंगे। मन रूपी घर को सजाना। क्या भगवत प्राप्ति प्रारब्ध में लिखी है कि तुम्हें जाओ इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। भगवान का भजन संत समागम के द्वारा प्रारंभ होता है और भजन के द्वारा हमारा भाग्य नया निर्माण होता है भगवत प्राप्ति का। वो पूर्व जन्म से नहीं होता कि अगला जन्म तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो भजन से होता है। क्या प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है? इच्छा प्रबल हो, भजन कस के हो, भगवान की अनन्यता हो, तो प्रारब्ध बाधा नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा देगा। प्रारब्ध बहुत बुरा होता है। जिसे मान लो दोनों किडनी फेल, डायलिसिस, बड़ी समस्या, बड़ा परेशान, पर भगवान की कृपा से चल रहा है, साधन भी चल रहा है जो भगवान चला रहे हैं। जैसे अगर बताओ प्रारंभ में ही हो जाता, मान लो भजन शुरू किया, प्रारंभ हो गया, मार दिया ना प्रारब्ध ने, तो प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है भगवत प्राप्ति में यदि भगवान की अनन्यता न हो, भगवान की शरणागति न हो, भगवान का भजन न हो। भगवान की अप्राप्ति के संताप का क्या स्वरूप है? जिया ना जाए। भगवान के अमिलन में, भगवान के बिछोह में एक एक निमेष युग के समान लगने लगे। ऐसा नहीं लगता, इसीलिए भगवान नहीं मिलते। अभी खाना पीना अच्छा नहीं, खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। भगवान की लीलाओं में प्रवेश कब होता है? ये तो भगवत दर्शन की बात रही। भगवान की लीलाओं में कब प्रवेश होता है? जब भगवान की अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, हर समय भगवान नाम चल रहा है और वो सर्वदा भगवान की लीलाओं का चिंतन करता रहता है। अपने इष्ट की लीलाओं, अखंड स्मृति और लीलाओं का चिंतन, और उसके अनुसार अपने स्वरूप को देखता रहता है। जैसे अपने लोग सहचरी भाव, भगवान सत्य हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए जैसी मन में वो लीला चिंतन करता है, जैसे ही भावना उसकी पुष्ट होती है, भगवान उसे